आगामी काळात साजरा होणारा मोहरम सण हा निर्विघ्न व शांततेत पार पडावा या अनुषंगाने दिनांक 26 जून 2025 वार गुरुवार रोजी शहर शांतता समितीची बैठक सुसंवाद हॉल नियंत्रण कक्ष मालेगाव येथे माननीय श्री बाळासाहेब पाटील पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांचे प्रमुख उपस्थितीत तर माननीय श्री तेगबीर सिंह संधू अपर पोलीस अधीक्षक मालेगाव यांचे मार्गदर्शनाखाली तसेच मनपा आयुक्त रवींद्र जाधव प्रांताधिकारी नितीन सदगीर पोलीस उपाधीक्षक सूरज गुंजाळ शहर शांतता समिती सदस्य ताजिया कमिटीचे अध्यक्ष पदाधिकारी ताजियादार सर्व पोलीस अधिकारी यांचेसह बैठक संपन्न झाली। बैठकीदरम्यान पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण श्री बाळासाहेब पाटील यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले। जिनके कंधों पे मालेगांव का और मालेगांव की जनता का अमन और शांति पिछले कई सालों से टिका हुआ है, वो सभी यहाँ के अमन और शांति कमेटी के सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, ये मेरा ऑफिशियल पहला मीटिंग है जो मैं आपके सामने मुहर्रम के बारे में या शांतता कमेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मालेगांव के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। पिछले 20-22 साल पहले मैं यहीं पे था। यहाँ के सभी त्योहारों में मैंने सेवा दी है पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से। 2003 से लेकर 2005 तक मैं त्र्यंबकेश्वर में था। जो यहाँ की सभी त्योहारों में जिले के सभी ऑफिसर को यहाँ पे सेवा देनी पड़ती है, तो आपके साथ मैं भी था। शायद आप भूल गए, मैं भूल नहीं गया। मुझे पता है कि किसी भी शहर की शांति और अमन उसका प्रोग्रेस का कारण बनता है। कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे शांति नहीं है और प्रोग्रेस हो रहा है। मालेगांव की तरफ देखने की सभी लोगों की जो नजरिया है वो अभी तक बहुत ही अलग तरीके से था। लेकिन अभी मेरे पहले जो ने बात की, सही में मालेगांव बदल रहा है। मालेगांव के लोग बदल रहे हैं। मालेगांव का सभी तरह से विकास की तरफ सब लोग जाना चाहते हैं और सही तरह से वो जा रहे हैं, क्योंकि इसका एक ही कारण है कि सब ने पहचान लिया है कि अपने बीच में प्रॉब्लम क्या है, हमें कौन लड़ा रहा है, हमें आमने सामने कौन कर रहा है और हमें किससे बचना चाहिए। ये सब चीज़ें सभी लोगों ने समझ लिया और इसी का कारण है कि मालेगांव अभी अमन और शांति का केंद्र बना हुआ है। ये आने वाला त्योहार ये सही तरीके से बहुत ही पवित्र और भावनात्मक त्योहार है। ये इमाम हुसैन साहब का बलिदान और उनकी न्याय सब इसका एक जागता उदाहरण है। ताजिया और ये सब चीजें इसी का कारण है कि लोग अपने अंदर कितना सब्र है, अपने अंदर कितना बलिदान देने की योग्यता है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हर शहर में, हर जिले में कुछ ना कुछ तो इशू रहते हैं, लेकिन अभी इसी कमेटी के बाद इसी कमेटी के सामने बहुत सारे इश्यूज जो हर साल आते हैं वो रिपीटेडली आ रहे हैं। रोड को दुरुस्त करना, छोटे छोटे काम करना, अभी गणपति आ रहे हैं, नवरात्र आ रहे हैं, सभी त्योहार एक के बाद एक है। तो एक ही काम अलग अलग मीटिंग्स में अगर आता रहेगा तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। कमिश्नर साहब खुद यहाँ पे आ गए, उन्होंने सभी के सामने अपना जो निर्धार है वो तो बोल दिया है कि हमने क्या करना है। उनको भी कोई कठिनाई होगी, उनका ही कोई इशू होगा, लेकिन आमने सामने आके वो अगर पब्लिक को फेस करेंगे तो 100% हल निकलेगा। अभी जो उन्होंने बात किया वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सामने आएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर नहीं आएंगे तो पीठ पीछे तो बातें होती रहेगी। तो सामने आएंगे तो हम साथ में रहेंगे। मालेगांव का विकास किसी एक के हाथ में नहीं है,
सभी के हाथ में है, जो साथ में आएंगे, एक साथ रहेंगे। सभी ऑफिसर्स, सभी नागरिक अगर एकजुट होके ये मालेगांव के विकास के लिए सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये इश्यू बाद में आएंगे। हर मीटिंग में ये अमन कमेटी के लोग सेम इशू रेज करते हैं पूरे महाराष्ट्र में, यहाँ पे नहीं, हर जगह पे जहाँ पे भी तुम मीटिंग में जाओगे वही मुद्दे आते हैं। लेकिन ये पता होता है कि ये इसी रूट से प्रोसीजर जाने वाला है, यही होने वाला है, यही इशू आने वाले हैं। तो हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना जिम्मेदारी देखनी चाहिए कि हमको क्या करना है। और मुझे आशा है कमिश्नर साहब, उनका काम अच्छा है, वो निश्चित तौर पे आगे जाके ये सभी समस्याओं को हल निकालेंगे और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। ये त्योहार के टाइम पे आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो सोशल मीडिया का चल रहा है। सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे कुछ इस तरह की पोस्ट करते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि आगे जाके उसका क्या परिणाम होने वाला है। बहुत सारे शहरों में उसकी वजह से दंगे हुए, लेकिन जहाँ पे समझदार लोग एक साथ रहते हैं तो इस तरह की गलतफहमियां, अफवाहें, इसके ऊपर तुरंत उसका आंसर मिल जाता है। यहाँ पे भी इससे पहले बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हो गई। हर एक अपने धर्म के बारे में, दूसरों के धर्म के बारे में जो भी लिखता है उसका परिणाम हर जगह पे उसका रिएक्शन आता है। लेकिन यहाँ पे उसका रिएक्शन नहीं आता या कम आता है। इसका कारण यह है कि ये लोगों ने समझा है कि ये चीज़ करने वाला कौन है। एक पागल आदमी उठ के अगर किसी के धर्म के ऊपर कुछ भी बोलेगा तो उससे धर्म को कुछ नहीं होने वाला, उसको खुद को होने वाला है। और ये कानूनन गुनाह है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको अरेस्ट होगा, उसके रिकॉर्ड बनेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। इसकी जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि अगर कोई गलत करके दो समाज को आमने सामने ला रहा है और यहाँ पे शांति और अमन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको अलग निकालना यही हमारा काम है। अभी कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन में सुना नहीं जाता ज़्यादा। मैं अभी 1 महीना पहले यहाँ पे चार्ज लिया हूँ। अभी जो आपके पहले जो मीटिंग चल रही थी तो इसी बात की चल रही थी कि यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम क्या क्या है। मैंने यहाँ के रिकॉर्ड पे जिला पुलिस एसपी आदरणीय बाला साहेब पाटिल साहब, मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी तेजवीर सिंह संधू साहब, गुंजाल साहब, एसडीओ नितिन सदगीर साहब, अमन कमेटी के सभी जिम्मेदारान, शहर ताजिया कमेटी के सभी सदर पदाधिकारी, सभी जिम्मेदारान, यहाँ बैठक में शामिल हुए सभी पुलिस अधिकारी, गांव शहर के सभी भाइयों, आने वाले 7 तारीख को मुहर्रम मनाया जा रहा है और उसके ताल्लुक से ये बैठक रखी गई है। बहुत सारे अमन कमेटी के, शहर ताजिया कमेटी के जिम्मेदारान ने यहाँ विचार मांगे हैं। कुछ सूचनाएं अच्छी की है, तकरार भी की है, और हमने देखा है कि आज के मीटिंग का सेंट्रल पॉइंट कारपोरेशन है, कमिश्नर है, और सही है, और यह हमारी जिम्मेदारी भी है और मैं जिम्मेदारी से कभी हटता नहीं। कल ही मैंने शहर ताजिया कमेटी के सुन्नी और शिया दोनों गुटों की बैठक ली, उनसे राय मांगी कि भी जो भी ताजिया के मुहर्रम के वजह से चीजें करनी है, हर एक डिपार्टमेंट से भी विस्तार की भी कि क्या क्या तैयारी करनी है, और वो अपने सबने लोड कर लिए सीरियस। जैसे कि सबसे बड़ा मसला रास्तों का है, और उसमें दिक्कत ये भी आ गई कि बारिश भी बहुत जोरों से है, तो उसका मुकाबला तो हमें करना ही है। तो ये ताल्लुक से जो रूट शासन तौर पर हमें मिला है वो भी बताया गया कल मीटिंग में। इसके अलावा
जो सूचना है कि ये रूट के बजाय भी अलग रूट से भी ताजिया आते हैं, तो हमने तय कर लिया है कि मैं खुद या हमारे प्रोग्राम अधिकारी इंजीनियर शहर ताजिया कमेटी के सदस्यों के साथ दौरा करेंगे और जो भी रूट है वहां कोई रास्तों की समस्या हो तो रास्ते ताजिया के जुलूस के लिए उसकी मरम्मत की जाए। जल्द से जल्द हम ये काम चालू करेंगे। अभी जो रास्ते बहुत अहमियत रखते हैं उसमें आजाद नगर से चंदनपुरी आने वाला रोड एक गवर्नमेंट बैंक से मंजूर है, लेकिन अभी मोहर्रम की वजह से तो रास्ते का हमने काम चालू किया था, लेकिन इतने दिनों में ये काम होगा नहीं, इसलिए मैंने वो काम रुकवा दिया है। लेकिन परिवहन माता मंदिर से जहाँ पुलिस चौकी है वहां से चाचेसर जाने वाला रोड एक 150-200 मीटर की रोड बचा था कंक्रीट का। मैं पिछले हफ्ते वहां गया, सभी ठेकेदार हमारे इंजीनियर उनसे बात की, उनकी कहा चाहिए कि इतना ब्रिज पूरा कर लो ताकि परिवहन माता मंदिर से झांचेश्वर मंदिर तक ये कंक्रीट का रोड पूरा कर दिया जाए। तो शायद ये काम 4-5 दिनों में पूरा हो जाएगा और रोड अच्छा हो जाएगा। जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का